नमस्ते दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना के बारे में जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है तो वार्षिक 8.2% ब्याज दर मिलता है इसमें। मतलब कि ऐसा ब्याज दर जो है वो कोई भी बैंक या तो कोई भी स्कीम में नहीं मिलता है। तो सीनियर सिटीजन स्कीम की एक खास बात यह है दोस्तों कि इसमें हर 3 महीने में आपका अकाउंट में ब्याज जो है वो जमा हो जाएगा। मतलब कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा बहुत खर्चा अगर पानी करना है आपको, तो आपके खाते में हर 3 महीने आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। मतलब कि साल में 4 बार आपका खाता में पैसा जो है वो जमा हो जाएगा। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में मैं आपको A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और 2026 का नया जो इंटरेस्ट रेट है मार्च एंडिंग का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना इंटरेस्ट रहे। कैलकुलेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको कितना मिलेगा। तो A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में मैं आपको A to Z माहिती बताऊंगा और साथ साथ ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आप 20,500 हर महीने ब्याज ले सकते हैं। तो इसका भी कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से हम इतनी बातें जानेंगे, जो कोई भी बात जो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं तो इसमें कोई छूट नहीं जाएगी। आप पूरा देख लोगे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में आप A to Z माहिती आपको यहाँ से मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये बात करेंगे दोस्तों कि इसमें जमा करने पर आपको कितना ब्याज मिलेंगे, मतलब कि कितना पैसा जमा करने से कितना ब्याज आपको मिल सकता है। तो इसका एक कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा जमा करवा सकते हैं, एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कितना अकाउंट खुलवा सकते हैं, टैक्स बेनिफिट क्या रहेगा, मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 5 साल हो तो 5 साल के बाद आपको क्या करना है, तो वो भी मैं आपको एक सजेशन बताऊंगा। आपको हर साल कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्या बीच में पैसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, और कौन कौन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा, A to Z माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मुख्य हाइलाइट्स की बात करें दोस्तों, तो इस स्कीम में हर 3 महीने ब्याज आपको मिलता है। मतलब कि एक साल में 4 बार आपको ब्याज मिलेगा। यह पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है, सरकारी स्कीम है, इसीलिए आपका पैसा जो है वो 100% जो है वो सुरक्षित रहेगा। इसमें कोई भी डूबने का या तो मतलब कि जाने का कोई चांसेस नहीं है। आप कम से कम 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो और मैक्सिमम इसमें 30 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब कि कम से कम 1,000 और मैक्सिमम 30 लाख रुपया एक व्यक्ति जो है वो जमा कर सकते हैं। ब्याज दर और अवधि की बात करें दोस्तों, तो ये SCSS करके स्कीम जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो इसमें अभी जो है मार्च एंडिंग की अगर बात करें 2026 में, तो 8.2% सालाना ब्याज दर इसमें आपको मिलेगा। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। 5 साल पूरे होने के बाद आप इसे फिर से 3 साल और बढ़ा सकते हैं और इसी तरह आप पर लाइफ टाइम बढ़ा सकते हो। मतलब कि 5 साल के बाद फिर से 3 साल बढ़ा दिया, तो उसके बाद ये 3 साल ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर से आप 3 साल बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक ये 3-3 साल बढ़ता रहेगा। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये 5 साल के बाद अभी मिल रहा है 8.2%, लेकिन मान लीजिए कि 5 साल के बाद अगर ब्याज दर बढ़ा है 9-10%, तो आपको ये 9-10% ब्याज दर आपको उस टाइम मिलेगा। उससे ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये 3 साल अगर आप जब बढ़ाओगे तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी है तो कभी भी आप रिसीव कर सकते हो, इसमें कोई पेनल्टी आपको नहीं लगेगी। एक उदाहरण से हम समझते हैं दोस्तों कि अब आप इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर कितना पैसा आपको इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलेगा। तो मान लीजिए कि आपने अगर 2 लाख रुपये स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो वार्षिक ब्याज दर आपको कितना मिलेगा। तो इसमें मैंने अभी कहा है कि तिमाही जो है, मतलब कि हर 3 महीने आपको ब्याज मिलता है। तो इसमें तिमाही ब्याज कितना मिलेगा आपको, 4,100 रुपये, मतलब कि 4100 रुपये आपको 3 महीने मिलेगा 3 महीने के बाद। और वर्ष में जो है वो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 16,400 रुपये। और 5 साल के बाद कितना मिलेगा, टोटल 82,000 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट रेट आपको 2 लाख रुपये ऊपर मिलेगा। मतलब कि टोटल जो है वो 2,82,000 रुपये आपको मिलेगा। मान लीजिए कि इस स्कीम में आपने 5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो कितना मिलेगा, तो तिमाही ब्याज दर आपको 5 लाख रुपये पर 10,250 रुपये मिलेंगे। वार्षिक ब्याज दर की अगर बात करें तो 41,000 रुपये मिलेंगे आपको टोटल। और 5 साल के बाद 2,05,000 रुपये आपको 5 लाख का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा।
लेकिन टोटल अमाउंट की बात करें तो 60,05,000 रुपये आपका टोटल 5 लाख के बाद आपको मिल सकता है। मान लीजिए कि आपने इस स्कीम में 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, तो 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो तिमाही ब्याज दर आपको मिलेगा 20,500 रुपये। वार्षिक ब्याज दर की अगर बात करें तो 82,000 रुपये मिलेंगे। 5 साल में आपको टोटल कितना मिलेगा? 10 लाख रुपये का 4,10,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 14,10,000 रुपया। 5 साल के बाद आपको 10 लाख रुपये का मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई रिटायर्ड हुआ है और इसने 30 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो 30 लाख रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको कितना मिलेगा ब्याज दर, इसका भी मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया है दोस्तों। तिमाही का ब्याज दर आपको मिलेगा 61,500 रुपये। वार्षिक कितना मिलेगा? 2,46,000 रुपये। और 5 साल के बाद 30 लाख रुपये का ब्याज दर आपको मिलेगा 12,30,000 रुपये आपको मिलेगा। मतलब कि आपने हर महीने 20,500 रुपये आपका ब्याज आपको मिलता रहेगा इसमें, अगर 30 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो। अब बात करते हैं दोस्तों कि निवेश इसमें कौन कौन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है, तो ये बड़े लोगों के लिए है, मतलब कि उम्र में बड़े लोग हैं तो उनके लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ मामलों में रिटायर्ड कर्मचारी जो है वो 55 साल के बाद भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं। रिटायरमेंट के 3 महीने, लेकिन इसमें कोई शर्त है दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट कर्मचारी है तो ये 55 साल के बाद ये फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? कि 3 महीने के अंदर ही आपको ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस जाके। भारतीय नागरिक होना चाहिए। NRI जो है विदेश में जो रहता है तो वो ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते। लेकिन डिफेंस आर्मी में रिटायर्ड हुए कर्मचारी जो है वो 50 साल की उम्र में ही यह अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसमें मैक्सिमम 30 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी एक अगर ये मतलब है कि मान लीजिए कि कोई आर्मी जो है वो 50 साल की उम्र में कोई शहीद हो गया है, तो उनकी पत्नी जो है इसको जो VRS मिलता है तो उनकी पत्नी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। लेकिन उनका जो पति है तो उनकी 50 साल उम्र होनी चाहिए जब वो शहीद हुए हैं। आप जीवन साथी जो पति पत्नी है तो साथ में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी एक व्यक्ति की उम्र जो है वो 60 साल की होनी चाहिए। एक व्यक्ति कितना अकाउंट खुलवा सकते हो? तो एक व्यक्ति कितना भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, अनलिमिटेड है, इसमें कोई भी यहाँ पाबंदी नहीं है। पाबंदी किसकी है? आप मैक्सिमम जो है 10 खाता है तो मैक्सिमम आप 10 खाता में 30 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने 3 अकाउंट जो है वो ओपन करवाया है और तीनों में 10-10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, तो आप 10-10 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अकाउंट जो है वो कितना भी खुलवा लीजिए आप, लेकिन 30 लाख से ज़्यादा आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते एक व्यक्ति। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि अगर आपको 4 या 5 लाख या 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है तो आपको 3-4 अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए। और इसीलिए ओपन कर लेना चाहिए कि बीच में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कोई भी एक FD अगर तुड़वाओगे तो आपको कोई ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन एक ही अकाउंट में टोटल पैसा आप ऐड कर दोगे तो आपको पेनल्टी जो है वो ज़्यादा लग सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या पति पत्नी दोनों 30-30 लाख रुपया जमा करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? तो बिल्कुल दोस्तों करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यही होगी कि पति और पत्नी जो है उनकी उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर होनी चाहिए और अलग अलग अकाउंट होना चाहिए। अगर अलग अलग अकाउंट है तो दोनों में 30-30 लाख रुपया ये जमा करवा सकते हैं, मतलब कि टोटल जो है वो 60 लाख रुपये जमा करवा सकते हैं। लेकिन 60 लाख रुपया अगर जमा किया है आपने तो उनका ब्याज दर कितना मिलेगा, तो उनका भी मैं एक कैलकुलेशन करके मैं बता देता हूँ। प्रति माह औसत जो है ब्याज आपको मिलेगा 41,000 रुपये। हर 3 महीने आपको मिलेगा 1,23,000 रुपये और वार्षिक ब्याज दर आपको मिलेगा 4,92,000 रुपये। और 5 साल के बाद जो है आपको टोटल कितना मिलेगा ब्याज 60 लाख के ऊपर 24,60,000 रुपये आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स कितना होगा, मतलब कि टैक्स कितना होगा। तो ये टैक्स जो है वो मैक्सिमम आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो वार्षिक 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 लाख है तो इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको 10% TDS आपको 10% TDS आपको देना पड़ेगा। भले ही आपकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो, लेकिन अगर इंटरेस्ट जो है वो 1 लाख से ज़्यादा है, मतलब कि आपका मान लीजिए कि 1 साल में 1.5 लाख रुपये का इंटरेस्ट रेट हो गया है, तो आपको 10% TDS
देना पड़ेगा, मतलब कि 15,000 रुपये आपको काट लिया जाएगा, आपको मिलेगा 1,30,000 रुपये। समय से पहले ज़रूरत अगर पड़ी पैसे तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो बिल्कुल निकाल सकते हो दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको उसमें पेनल्टी देनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी तो वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इन्वेस्ट करके आप 1 साल के अंदर ही आप पैसा आपने उठा लिया है तो आपको कोई भी ब्याज दर आपको नहीं मिलेगा, और हर 3 महीने में जो आपने मतलब कि आपको ब्याज दर आपको मिला है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, तो वो भी आपको काट के आपको दे दिया जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि जो भी इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन, अगर 1 साल के बाद और 2 साल से पहले आपने अकाउंट बंद करवा दिया और पैसा विड्रॉ कर लिया तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट से 1.5% पेनल्टी के तौर पर काट लिया जाएगा। मतलब कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो आपका काटेगा 1,500 रुपये, 1,500 रुपये काट के आपको ये मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि 2 साल के बाद और 5 साल से पहले ही आपने मतलब कि अकाउंट बंद करवा दिया तो क्या होगा, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट का 1% पेनल्टी के तौर पर काट लिया जाएगा। मतलब कि 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो 1,000 रुपये काट लिया जाएगा। दोस्तों अगर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करो तो सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है आपको 3-4 आपको ले जाना है, और उम्र के प्रूफ के लिए आपके पास होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट या तो लिविंग सर्टिफिकेट या तो मतलब कि पासपोर्ट अगर आपके पास हो तो ये कोई भी एक चलेगा। तो इतना डॉक्यूमेंट लेके आप नज़दीकी कोई भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच हो वहाँ चले जाओगे तो आपका ये अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। और साथ साथ आपका नॉमिनी का भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, मतलब कि आप वारसदार जो है वो कौन किन को रखना चाहते हो तो उनका भी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह आपको ले जाना है। तो ये इतना करके आपको मतलब कि नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में आप चले जाओगे तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो पूरी माहिती मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दी गई है दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना, और चैनल पे नहीं आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।